हेलो फ्रेंड। तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंटायर मैथमेटिक्स में यानी पूरा के पूरा गणित में हर एक चैप्टर्स में कोई भी आप चैप्टर उठा के देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है कि कोई भी आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, प्रश्न को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, हल करने जाएंगे, तो हर एक सॉल्यूशन में, हल में आपको सरल करना ही पड़ेगा। आपको सब कुछ आता है, फिर भी ये जानना जरूरी है। इसमें जेटेट में और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सरलीकरण के हम छोटे छोटे से चीजों को सीखेंगे। आइए जानते हैं। पहला हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास है क्या दोस्तों? बोर्ड मास है कि कोई भी मैथमेटिक्स में अगर कुछ नंबर्स या सीरीज या नंबर्स अलग अलग साइन के साथ लिखे हुए हैं, अलग अलग ब्रैकेट्स के साथ लिखे हुए हैं, तो हम उसे कैसे सरल करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? बी से ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रैकेट को। ठीक है। और ओ ऑफ के लिए रिप्रेजेंट करता है, और डी जो है, डी स्टैंड फॉर डिवीजन। डिवीजन। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। और ए स्टैंड फॉर एडिशन। और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, ये तो हो गया अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रैकेट को ब्रैकेट कह देते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट। इसमें तीन तरह के ब्रैकेट दिखाई देंगे। ये वाला छोटा ब्रैकेट, ये हो गया मंझला ब्रैकेट, और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यानी स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट्स अंग्रेजी में। अब डिवीजन के मतलब हो गया भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया गुणनफल, गुणनफल देख लीजिएगा गुणनफल कैसे होता है। गुणनफल। एडिशन के मतलब होता है जोड़, और इसका मतलब होता है घटाव। यानी अगर हमारे पास नंबर्स, अलग अलग नंबर्स एक साथ लिखे हुए हों और इस तरह के कई साइन, सिंबल्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, गुणनफल को करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है। आइए हम इससे एक क्वेश्चन छोटे छोटे लिख करके दिखाते हैं, ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 1। देखिए, मान लेते हैं ये एक नंबर्स है, ठीक है ना। तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसका क्या करेगा कि इसका मान ज्ञात करे। अब चार ऑप्शंस दे देगा। अगर हमको सही सही से सिंप्लीफिकेशन करने नहीं आएगा तो हमें प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, क्या ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? क्या नहीं है। ब्रैकेट के बाद भाग देना हम सीखेंगे। अगर ये आपको आ जाएगा तो बड़े आसानी से कर सकेंगे भाग देना। यानी 5 को 5 से भाग देना है, तो यहाँ आ गया 1, फिर दे दिए प्लस का साइन, फिर है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई था तो 3 2 जा 6, और -1 रहने दीजिए, -5 है यहाँ पे, और +1 है। अब देखिए, इसके पास है जोड़ना, जो प्लस में, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये प्लस में है, इनको जोड़ दिया। 1 और 6 7 और 1 8, 8 हो गया। 8 में से 5 को घटा देंगे, कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, बड़े आसानी से। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ब्रैकेट, फिर भाग, गुणनफल, जोड़ो घटाओ हमको करना है। आइए हम इसके बाद और छोटे छोटे से चीजों पे डिस्कस करते चलते हैं। कुछ ब्रैकेट देकर के भी दिखाते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है 2, ब्रैकेट लिखा हुआ है 3 to 5 minus 2 प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए 2 5 minus 1, ऐसे लिखा हुआ है।
अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका मान ज्ञात करें, आपसे लिख देगा 4 ऑप्शंस दे देगा दोस्तों। ये ऑप्शंस तभी सोल्व कर पाएंगे जब ये आपको आता होगा। तो आइए हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हो गया, तो ब्रैकेट में हमको क्या देखना होता है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। तो छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 को 2 एज इट इज, 3 अपने ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे। 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे 2, 5 माइनस 1 क्या आ गया, 4 हो गया, और फिर से ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए दोस्तों, फिर क्या करना है, 2, अब देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 जा 9, प्लस है 2 4 जा 8। आगे बात समझ में, यानी स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। अब देखिए इन दोनों इस बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यानी बीच में क्या है, एडिशन है। तो क्या हो गया, 17 17, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 दूना 34 यानी 34। इस तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये टेट एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, यदि आप इन चीजों को सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। ये आ गया। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर से देखने वाले हैं। देखिए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से होता है, इसमें कुछ याद करने वाली जैसे चीजें हैं नहीं, आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। मैथमेटिक्स को फंडामेंटली आपको सोल्व करना होता है, तो आपको लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप मेरे साथ साथ जरूर लिखेंगे। आप छोटा सा ही नोटबुक बना लीजिए, उस पर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को लिखिए, आता है फिर भी लिखिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, इस तरह से ब्रैकेट बंद है। अब इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए हर जगह मैंने 2 2 लिख दिया। अब इसका मान ज्ञात करना है तो हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिएगा, आपको ध्यान देना है। हम क्या लिखेंगे, 2, ये हो गया 2, इसके बाद में प्लस का साइन है, फिर यहाँ हो गया 2। अब ब्रैकेट के अंदर में देखिए 2 प्लस 2 4, और 4 माइनस 2 क्या हो गया, 2, तो यहाँ आ गया 2। फिर यहाँ प्लस हो गया 2, 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब देखिए दोस्तों 2, अब 2 2 जा 4, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ गया। अब देखिए क्या करना है, 2 को 4 के साथ ऐड करना है और 0 के साथ ऐड करना है, तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, 12। तो ये 12 आ गया। तो आप देख लीजिए बड़े आसानी से आंसर आ गया 12। तो आप ये सभी कुछ बड़े आसानी से कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, ये आ गया। अब चलिए कुछ ब्रैकेट्स वाले आपका हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला हो गया। अब इसी को और आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे क्या कह देगा आपसे, मान ज्ञात करें, 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब देखिए वो तो सिंपल था एक लाइन में। अब इधर देखिए फ्रैक्शन में करिए, रेशनलाइज करना है, यानी रेशनल फॉर्म में दिया होगा। तब सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो अंश को एक साथ सोल्व कर लीजिए, हर को एक साथ सोल्व कर लीजिए, फिर फाइनली देखेंगे। तो देखिए प्लस माइनस प्लस का सिंबल है, तो सबसे पहले होता है जोड़ना फिर घटाना। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 2 और 3 5, और 5 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 9, और माइनस क्या लिख देंगे, 2। और यहाँ सबसे पहले डिवाइड होता है, तो 5, अब इसको 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए 9 में से 2 क्या हो गया, 7, और 5 1 जा 5 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1, यहाँ हो गया 7/6। देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, आप एग्जाम में इतना नहीं लिखेंगे। जब आपको एक बार आ जाएगा फटाफट लिख देंगे, 2 से 3 लाइन में आप इसे खत्म कर देंगे, 2 लाइन में, 1 लाइन में खत्म कर देंगे। लेकिन आपको सीखना जरूरी है दोस्तों। तो इस तरह से एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आइए थोड़े से और स्टैंडर्ड करता हूं, कुछ आइडेंटिटी के बेस पे करता हूं। जैसे आपको जानना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक हो गया आपका a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ रहा है? ये छोटे छोटे से चीजें को आपको याद रखना है। a प्लस बी का होल क्यूब भी होता है, आप मुझे लिख कर बताएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब होता है, ये भी लिख कर मुझे बताएंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब भी होता है, ये भी बताएंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब भी होता है, ये भी बताएंगे। मैं इसको ओरल बोल देता हूं, आपको लिख के कमेंट में मुझे बताना है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक ये भी हो गया। दूसरा देख लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। अब a माइनस बी के होल क्यूब बताता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने इनको तीन का बोल दिया हूं ओरल, आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। अब आइए इनके बेसिस पे भी सिंप्लीफिकेशन आता है दोस्तों। कई क्वेश्चन होगा जो इसको यूज करेंगे तो आप बड़े जल्दी से सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है 4 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन में। अब देखिए यहां पे 5.4 इंटू हम लिख देते हैं यहाँ पे 2.5। ये हो गया। अगर आइडेंटिटी आपको आता है तब तो आप बड़े आसानी से सोल्व कर पाएंगे, और अगर आइडेंटिटी नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर मैं इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड कर देता हूं तो देखिएगा आपको समझ में आएगा दोस्तों, है ना। थोड़ा और स्टैंडर्ड करता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ आइडेंटिटी यूज करना बहुत जरूरी है। हम सिंप्लीफाई करते रह जाएंगे तब तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 1.2 होल स्क्वायर प्लस 2.4 इंटू 1.3 प्लस 1.3 होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहां लिख दिया 2.5 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4। ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ पे चाहे हम कर देते हैं 16। अब देखिए दोस्तों, ये देखा जाए तो एक सिंप्लीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए और अगर आप ऐसे एक एक करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए तो आप यकीन मानिए 3 से 4 मिनट तो यही सवाल ले लेगा आपसे। यही प्रश्न को सोल्व करने में, हल करने में आपको 3 to 4 मिनट्स लग जाएगा। लेकिन अगर ये देख करके आपको आइडेंटिटी दिमाग में आया तो आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जैसे लग रहा है मुझे ए स्क्वायर, एक यहाँ नजर है बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हो जाए तो, जैसे ये दो तो दिख रहा है, क्या ये बात बन रही है? तो ये जो है b एक दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 इंटू ए होना चाहिए, तो क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है? तो बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1.2 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर, ये बन गया दोस्तों। अब यहां देख लीजिए ए स्क्वायर, अब ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, इसका स्क्वायर है तो 4 का, तो इसकी जगह पे क्या हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। फिर 2ab है तो है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 2.5 होल स्क्वायर। अब यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो गया 1.5 होल स्क्वायर। माइनस में भी लिख सकते हैं अगर मर्जी आपकी है। अब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, एक के बाद डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो चाहे तो ये तो माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 2.5 अपॉन 1.5 इधर होल स्क्वायर, ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दीजिए, 5 से 3 और 5 से 5 यानी 25/9 ये।
अगर ये आइडेंटिटी आता है तब, क्योंकि मुझे बताना है तो लिखने में 1-1.5 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन अगर आपको आएगा तो ये बड़े आसानी से लिख सकेंगे, तुरंत एकदम फटाफट लिख देंगे। तो ये चीजें कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका नजरिया हो जाएगा कि अच्छा ए प्लस बी की आइडेंटिटी में अप्लाई कर दूं, ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं। ये सब आप अप्लाई कर पाएंगे यदि आपको कई बार प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ सरलीकरण में आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से बनाना है, ब्रैकेट वाला आपको दिखा दिया, बिना ब्रैकेट वाला दिखा दिया, और कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, जेटेट के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तमाम वीडियोस आपको मैथमेटिक्स के इस चैनल पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको घबराने और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।